हेलो नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में हम इस क्लॉक के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और जानेंगे कि इसका सही इस्तेमाल और सटीक इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो अपनी इस्तेमाल में हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्लॉक है, ये टाइमर है, ये बेसिकली मैंने लिया है मात्र 95 रुपीज़ में। मीशो से मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है। तो इसके फ़िज़िकल ओवरव्यू की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैटरी की। अगर मैं इसे खोल कर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AAA टाइप की बैटरी लगती है, पतली वाली बैटरी लगती है और 2 बैटरी लगती है, ठीक है। तो इसे फ़िलहाल हम इसे करते हैं क्लोज़। और दूसरी बात, आपको जो यहाँ दिख रहा है ये ब्लैक सी, तो यहाँ पर ये मैग्नेट है, आप इसे चाहे तो किसी भी मेटल पर चिपका सकते हैं। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर एक स्टैंड दिया हुआ है जिसे आप 2 लेवल तक एडजस्ट कर सकते हैं और इसे अपने टेबल पर रख सकते हैं ताकि पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो, आप क्लॉक का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसे करते हैं क्लोज़ और इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। देखिए, जब आप इसमें बैटरी इंसर्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ये ऑन हो जाएगा अभी जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, मुझे बैटरी लगाए रखना है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऑफ़ हो जाए, क्योंकि कई बार काम नहीं होता है कि हम बेवजह की इसको चालू करके छोड़ दें। तो ऐसे में आपको क्या करना है, स्टार्ट और स्टॉप वाले बटन को कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड तक इसे होल्ड करना है, तो ये ऑटोमेटिक ही ऑफ़ हो जाएगा। तो ये है इसे ऑफ़ करने का तरीका, ठीक है। अगर ऑन करना है तो इसे हम फिर से दबाए रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो हम टाइम सेट करके रखेंगे वो टाइम ऑलवेज सेट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और बाकी टाइम कैसे सेट करना है, अलार्म कैसे सेट करना है, काउंटडाउन कैसे सेट करना है, टाइमर कैसे सेट करना है, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और भले ही ये वीडियो लंबी होगी लेकिन जानकारी इसमें बड़ी होगी, जिससे आप इस वाले क्लॉक का इस्तेमाल करना सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको जो अभी शैडो दिख रहा होगा, टेक्स्ट का शैडो दिख रहा होगा, ये लाइटिंग की वजह से है। हमारे शूटिंग के टाइम में जो अभी लाइट है इस वजह से ऐसा दिख रहा है। बाकी जब आप इस क्लॉक को देखेंगे डायरेक्टली अपनी आंखों से तो आपको ऐसा कुछ भी शैडो नज़र नहीं आएगा, सब कुछ क्लियर दिखेगा। जैसे यहाँ पर 12:39 हो रहे हैं तो आपको ये क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके मोड के बारे में बात करते हैं। नहीं, पहले हम बात करते हैं इसके बटन्स के बारे में, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो ऊपर वाला जो वाइट बटन है उसमें से सबसे पहला नंबर बटन है घंटे वाला, ठीक है। अभी क्लॉक वाला फीचर ऑन है, तो अगर हम इसे क्लिक करते हैं इस तरह से तो आपको कोई भी अंतर नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काउंटडाउन भी स्टार्ट है ना, काउंट अप स्टार्ट है। तो फिलहाल हम इसे करते हैं क्लोज, उसके बाद हम चीज़ें को फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसे स्टॉप कर दिया मैंने और मैंने इसे क्लियर कर दिया, यानी पॉज कर दिया, कहानी ख़त्म, ये रीसेट हो गया है, ठीक है। तो अभी जो हमारा ये मोड है ना, ये टाइमर वाला मोड है और इसे हम चेंज कर सकते हैं मोड वाले बटन से। अभी ये अलार्म 1 है, ये अलार्म 2 है जो अभी सेट किया गया है 3 बजे वाला, ठीक है। चाहे तो इसे हम रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, रीसेट कर दिया हमने। उसके बाद ये मोड 3 है जिसमें हमें क्लॉक दिख रहा है और आपको यहाँ पर एक ऑडियो का सिंबल दिख रहा है, जिसका मतलब है कि अभी ये जो क्लॉक है वो बीप की आवाज़, बीप की साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हम कुछ भी बटन दबाएंगे तो बीप की साउंड आएगी, ठीक है। सब कुछ एडजस्ट करना सीखेंगे। पहले हम इन तीनों बटन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम टाइमर पर आते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ और इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा हूँ, तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम टाइमर वाले सेक्शन पर हैं, मोड पर हैं। अब हमें चाहिए कि हमें लगाना है 5 सेकंड का टाइमर, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर ये सेकंड वाला बटन इस्तेमाल करता हूँ 5 बार। ये मिनट वाला है, ये घंटे वाला है, घंटा, मिनट और सेकंड। मुझे 5 सेकंड का टाइमर लगाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे डायरेक्टली स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये 5 सेकंड का टाइमर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, जैसे ही कंप्लीट होगा बीप की आवाज़ आने लग जाएगी, ठीक है। और जितना भी एक्स्ट्रा आप बढ़ेंगे आगे उतना ये काउंट करने लग जाएगा, ठीक है।
स्टॉप करना है तो आपको यहाँ स्टॉप पे क्लिक करना है, ठीक है। ये स्टॉप हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए, अभी हमने टाइमर पर रहते ही हमने क्या किया था, 5 सेकंड का टाइमर लगाया था मैंने सेकंड वाले बटन से क्लिक करके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं काउंटडाउन स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं टाइमर स्टार्ट करूँगा, यानी 1 2 3 4 डायरेक्टली स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे आपने पढ़ाई करना है, ठीक है, आपने कहा कि हमें 5 मिनट पढ़ना है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टार्ट वाले पे क्लिक करना है, तो ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, काउंट अप, ठीक है। काउंट अप स्टार्ट हो गया, वो क्या था, काउंट डाउन था। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको और भी इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर आपको इसे रिसेट करना है तो स्टॉप करना है और इसे क्लियर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 1 घंटे का टाइमर लगाया जाए, तो हम सिंपली इसे एक बार प्रेस करेंगे तो ये 1 घंटा 0 मिनट 0 सेकेंड। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा ये 1 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन जानकारी आपको पूरी तरह से मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है। चलिए इसे पहले पॉज करते हैं, मतलब स्टॉप करते हैं, उसके बाद इसे क्लियर करते हैं। तो उम्मीद है आपको टाइमर वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा कि टाइमर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम आते हैं अब अलार्म पर। अलार्म 1, इसमें 2 अलार्म दिए गए हैं, ठीक है। 2 अलार्म है और दोनों अलार्म को अभी हम सेट करना बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, अलार्म 1 पे आने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा ये साउंड वाला बटन ऑन है, साउंड का सिंबल है, मतलब इससे अभी साउंड आने वाली है, और ये अलार्म का साइन है और ये अलार्म 1 लिखा हुआ है। तो जैसे मुझे सुबह के 4 बजे का अलार्म सेट करना है, तो मैं यहाँ घंटे पर आऊँगा और इसे 4 सेट करूँगा, ठीक है। इसे क्या करूँगा, 4 सेट करूँगा और इसे छोड़ दूँगा, मतलब इसे स्टार्ट क्लियर कुछ नहीं करना है, ये सेट हो गया, ठीक है। अब फिर मुझे अलार्म 2 सेट करना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ आया मोड वाले सेक्शन से, अलार्म 2 पर आया, इसलिए मुझे पता चला क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मैं 4 बजे का एक तो लगा लिया हूँ लेकिन मेरी नींद नहीं खुलेगी, इसलिए मैं बैकअप के लिए एक और अलार्म सेट करता हूँ 5 बजे का, ठीक है। तो ये सेट हो गया, ठीक है। या आप चाहते हैं कि 5:30 पर अलार्म लगे, तो ये 5:30 वाला अलार्म सेट हो गया है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये अलार्म 1 और अलार्म 2 सेट हो गया है। अब मोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये है क्लॉक, ये क्लॉक का ये है मतलब घड़ी, ठीक है, क्लॉक वाला मोड है ये। तो इस पर अभी जो दिखा रहा है ये 12:45 हो रहा है, लेकिन आपको लगता है नहीं ये टाइम जो है सही टाइम नहीं है, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे अरे ये तो मैक्सिमम 12 ही बजते हैं, लेकिन ये 24 कैसे बज रहा है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है 24 घंटे वाली क्लॉक है, ठीक है, ना कि 12 घंटे वाले। तो इसमें मैक्सिमम 24 बजते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी 12:45 हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सुबह का टाइम है, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी 10:45 हो रहा है या 10:50 हो रहा है, तो हम इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लॉक को भी सेट कर सकते हैं, आप इसे इस तरह से एडजस्ट करने के बाद इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अलार्म 1 4 बजे का है, अलार्म 2 जो है वो है 5:30 का, और क्लॉक जो है वो है 10:51 का, मतलब अभी इतना टाइम हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हमने तो सारे मोड को देख लिया, सारे बटन्स को देख लिया और सारे बटन्स को देख लिया, ठीक है। इससे क्लियर होता है, स्टार्ट स्टॉप होता है, मोड है, घंटे का बटन है ये, और ये मिनट का बटन है, और ये सेकंड का बटन है। लेकिन सबसे ज़रूरी है, ठीक है, कि आप इसके साउंड को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब साउंड को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप मोड पर आते हैं, ठीक है, अगर आपको साउंड बीप की आवाज़ बंद करनी है या स्टार्ट करना है, यहाँ पर एक लाइट भी जलती है, वो भी मैं आपको जलाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो जब भी आपको साउंड को और लाइट को एडजस्ट करना हो तो आपको क्लॉक वाले मोड पर आना ही होगा। आप इसी मोड में इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे क्लॉक वाले मोड पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला बीच वाला बटन दबाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी लाइट ब्लिंक हुई है और यहाँ पर ऑडियो वाला सिंबल जो है वो क्रॉस हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये ऑडियो का सिंबल जो है वो क्रॉस हो गया, मतलब अब साउंड नहीं आने वाली। जैसे हम क्लिक करेंगे सिर्फ लाइट जलेगी, साउंड नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ नहीं लाइट भी नहीं जलनी चाहिए, तो मैं एक बार फिर से बीच वाले बटन को क्लिक करूँगा, तो यहाँ से दोनों सिंबल गायब हो गया है। मतलब ना अब साउंड आएगा ना ही लाइट आएगा। ठीक है, याद रखिएगा जब आप साउंड को ऑफ करके रखेंगे तो अलार्म 1 और अलार्म 2 जब भी बजेगा तो उसमें साउंड नहीं आएगी। इसलिए आप अलार्म सेट करते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है, चलिए अब क्लॉक वाले मोड में ही आकर के अब हम इसे क्या करते हैं, साउंड वाले पर सेट कर देते हैं। तो बीच वाला बटन मैंने इसे प्रेस करना है, तो ये आप देखते हैं कि साउंड वाला सिंबल आ गया है और यहाँ से किसी भी बटन को क्लिक करने के बाद अब साउंड आना स्टार्ट हो गया है। तो साथियों, ये थी पूरी जानकारी इस क्लॉक की, इस टेबल क्लॉक की, या फिर कह सकते हैं किचन टाइमर की या स्टडी टेबल क्लॉक की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और भी यूज़फुल और डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।